आज हम एक मोटो व्लॉगर की उत्तराखंड यात्रा की उस कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे उसने 3 साल तक अपने अंदर ही दबाए रखा। एक ऐसी रात की कहानी जब जंगल ने अपनी मौजूदगी का एहसास कुछ इस तरह कराया कि वो उसे आज तक नहीं भुला पाया। चलिए कहानी की शुरुआत इसके सबसे डरावने पल से करते हैं। व्लॉगर विजय अपने ही दोस्त प्रेम की एक खौफनाक चीख सुनकर डर के मारे टेंट के एक कोने में दुबक जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर वो इस हालत में पहुंचे कैसे? तो इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, विजय और प्रेम की। दोनों गुजरात के कच्छ से अपनी मोटरसाइकिलों पर निकले थे एक बहुत ही लंबी यात्रा पर, 4 धाम यात्रा। अब देखिए, दोनों दोस्तों के तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क था। विजय एक एक्सपीरियंस्ड राइडर था, वो पहले लद्दाख जैसी जगहें भी घूम चुका था। लेकिन प्रेम के लिए पहाड़ों का ये सफर बिल्कुल नया था और सच कहें तो थोड़ा डरावना भी। और उनके अनुभव का ये फर्क आगे चलकर कहानी में बहुत ही अहम साबित हुआ। उनका दिन ठीक ठाक ही शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बिगड़ने लगा। सुबह हरिद्वार से तो निकल गए, पर देहरादून में बाइक की मरम्मत में उनका कीमती वक्त जाया हो गया। शाम होते होते मसूरी की भीड़ से बचने के लिए उन्होंने धनौल्टी का रास्ता पकड़ लिया, और बस यहीं से उनकी मुश्किलें असल में शुरू हुईं। मौसम ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया और तूफान तेज होता गया, रहने के लिए एक महफूज जगह की तलाश उन्हें कुछ ऐसी चेतावनियों तक ले गई जिन्हें उन्होंने उस वक्त शायद गंभीरता से नहीं लिया। सोचिए उनकी हालत कितनी खराब थी। बारिश में बुरी तरह भीगे हुए, कीचड़ से सने हुए, और एक के बाद एक कई होटलों ने उन्हें कमरा देने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ने बहाने बना दिए तो कुछ ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की, और इसी लाचारी में उन्होंने कैंपिंग करने का फैसला किया। रात के खाने के लिए वो एक ढाबे पर रुके और मालिक से पूछा कि क्या पास में कहीं टेंट लगा सकते हैं। मालिक ने साफ मना कर दिया। जब विजय ने पूछा कि क्या जानवरों या लुटेरों का डर है, तो मालिक ने बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में कहा कि यहाँ खतरा दूसरे तरीके का है। थोड़ा और आगे जाने पर एक चाय की दुकान पर एक लड़के ने आखिरकार उन्हें टेंट लगाने के लिए एक जगह तो बता दी, लेकिन साथ में एक ऐसी चेतावनी दी जो शायद उनकी जान बचाने वाली थी। उसने साफ साफ कहा, एक बार टेंट के अंदर चले गए तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। तो ये दूसरा खतरा आखिर था क्या, जिसका जिक्र ढाबे वाले ने किया और जिसके बारे में उस चाय वाले लड़के ने इशारों इशारों में समझाया? अब हम उस रात की उन घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं जो टेंट के अंदर और बाहर घटे। टेंट के अंदर का माहौल बहुत तनाव वाला था। दिन भर की थकान से चूर प्रेम तो स्लीपिंग बैग में घुसते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन विजय के दिमाग में वो चेतावनियां घूम रही थीं, उसे नींद नहीं आ रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पहले टेंट के बाहर से भारी कदमों की आहटें आने लगी जो झांकने पर बंद हो जाती थी। फिर विजय ने एक लंबी परछाई देखी, कोई 6-7 फुट लंबी, जो चल नहीं रही थी बल्कि तैर रही थी। अचानक टेंट के अंदर प्रेम नींद में ही उठकर बैठ गया। आंखें बंद थी उसकी, और वो एक अजीब अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा। और जब घबराकर विजय ने उसे जगाने के लिए छुआ तो प्रेम ने उसकी तरफ देखकर वो खौफनाक चीख मारी। उस चीख के बाद विजय की सारी हिम्मत जवाब दी गई। वो डर के मारे हाथ में टॉर्च लिए टेंट के एक कोने में दुबक गया और बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करने लगा, जबकि बाहर से वो अजीब आवाजें लगातार आती रहीं। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, बुरी तरह डरा हुआ विजय जवाबों की तलाश में सीधा उस चाय की दुकान वाले लड़के के पास भागा। उस लड़के ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि ये यहाँ की जंगल की आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान को अपना शिकार बनाती है, उस पर हावी हो जाती है और उसे अपने साथ जंगल में खींच ले जाती है, जहां से वो कभी वापस नहीं आता। लड़के ने विजय को साफ साफ कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो जिंदा है। अगर उसने रात को उन आवाज़ों या उस परछाई का पीछा करने की गलती की होती और टेंट से बाहर पैर रख दिया होता तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो चुकी होती। इस एक रात की घटना का असर बहुत गहरा और बहुत लंबा चला। विजय ने अपनी यात्रा को बचाने के लिए प्रेम को उस रात की पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। विजय ने ये कहानी 3 साल बाद दुनिया को सुनाई, लेकिन उन चंद घंटों का असर
आज भी उनकी जिंदगी पर है, और खासकर उनके दोस्त प्रेम की जिंदगी पर। उस रात का असर परमानेंट था। विजय बताते हैं कि यात्रा से लौटने के बाद प्रेम का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। वो इंसान जो पहले हंसमुख था, अब चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहने लगा। यहाँ तक कि उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई और उन्होंने फिर कभी साथ में राइड नहीं की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस रात टेंट में सिर्फ विजय और प्रेम ही थे, या कोई तीसरी शक्ति भी मौजूद थी जिसने प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी जंगल के अंधेरे में दफन रहेगा।